बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड को किस तरह कैलकुलेट करना है। देखें, लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कोशिश तो की। तो आपकी बुक वाला फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ हिस्ट्री लिखता है। बुक वाला कहता है जी, लाइट ट्रेवल सो रैपिडली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैयर। लाइट इतनी तेज़ी से ट्रैवल करती है कि इसकी स्पीड को मैयर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो पहला साइंटिस्ट था जिसका नाम था गलीलियो। उसने लाइट की स्पीड को मैयर करने की कोशिश तो की, लेकिन ही वॉज नॉट सक्सीडेड। गलीलियो उसने अटेम्प्ट की लाइट को मैयर करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, तो गलीलियो वाज नॉट सक्सीडेड, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन तो था ना। ठीक है, एमसीक्यूज के लिहाज से आप याद कर लें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दी है। फिर जनाब 1926 के अंदर माइकलसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। माइकलसन वाज द साइंटिस्ट 1926 के अंदर। उसने क्या किया, उसने कहा जी हम लाइट को मैयर करते हैं। उसने जो ऑपरेटस बनाया वो हमारी बुक में गिवन है। मैं वो ऑपरेटस आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, तो ज़रा आप लोग तवज्जो से समझिएगा। तो जी बेटा, वी हैव एन टू मिरर, हमारे पास दो मिरर हैं। ये मेरे पास एक मिरर है, एक साइड, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह बना लेना आपने, ठीक हो गया। ये देख लें डायग्राम कैसे बन रही है, आपकी बुक में भी एज इट इज़ है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास एक ऑक्टागोनल मिरर है। ऑक्टागोनल कहते हैं जिसकी 8 साइडें हों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये आपको इस तरह प्लेन नज़र आ रहा है ना, हकीकत में ऐसा नहीं है। और ये रिवॉल्व कर रहा है जी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये आपकी बुक कहती है। सपोज कर रहे हो, कहता है जी एक ऑक्टागोनल मिरर है। बच्चे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये मिरर बेसिकली इस तरह नहीं है, ये इसकी शेप कुछ इस तरह है। ये मिरर की 8 साइडें हैं। जब मिरर की 8 साइडें हैं तो इस मिरर को मैं क्या कह देता हूँ, दिस इज एन ऑक्टागोनल मिरर। मसलन ऐसा मिरर जिसकी 8 साइडें हों तो उसको ऑक्टागोनल मिरर कहते हैं। अब ये मिरर आपको ना यूं नज़र आएगा, हकीकत में बुक में शायद उस तरह वाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन ये जिस तरह मेरी फिंगर आप देख रहे हैं ना, 5 उंगलियां हैं, इस तरह आप समझ लें 8 इसकी साइडें हैं। ये नाम तो हमने फर्जी दिए हैं 1 2 3 4। देखिए मिरर तो मिरर ही है ना, तो उसके सेंटर में एक छोटा सा सुराख है ये। तो आपकी बुक वाला कहता है जी इस ऑक्टागोनल मिरर को माउंट कर देते हैं। माउंट मतलब चढ़ाना, किसके ऊपर, शाफ्ट ऑफ अ मोटर। बच्चे आपने मोटर देखी होगी, उसकी शाफ्ट देखी ना, तो उस ऑक्टागोनल मिरर को इस मोटर की शाफ्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं। जब मोटर रिवॉल्व करेगी, मतलब मोटर अगर एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है तो आपका मिरर भी एंटी क्लॉकवाइज यूं रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ऑक्टागोनल मिरर को माउंट कर देना है, चढ़ा देना है, किसके ऊपर, शाफ्ट ऑफ मोटर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और मिरर भी है, प्लेन मिरर। ये हमारे पास एक और मिरर है, प्लेन मिरर है ये। तो इसके साथ मैं लिख देता हूं प्लेन मिरर। अब 2 मिरर आ गए हमारे पास, एक ऑक्टागोनल मिरर है और एक प्लेन मिरर है। और वी हैव एन अ सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारे पास एक बल्ब भी दिखाया गया आपको, दिस इज, इसको मैं एस का नाम दे लेता हूं। अच्छा जी, ऑक्टागोनल मिरर को हम कैपिटल एम का नाम देंगे और प्लेन मिरर को हम स्मॉल एम का नाम देंगे। ठीक है, तो कैपिटल एम का मतलब है ऑक्टागोनल मिरर, ये इसको कैपिटल एम से, और स्मॉल एम का मतलब है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब इस तरह है, ये प्लेन है, ये इस तरह पड़ा हुआ है ना, इस तरह। ठीक है, आपको बुक में शायद उस तरह नहीं नजर आ रहा है, ये ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये एक बल्ब है जी, सोर्स ऑफ लाइट है। इसके एस से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसके साथ मैं लिख देता हूं दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक हो गया। अब जरा तवज्जो करें,
जैसे ही लाइट निकलती है बल्ब से, सोर्स ऑफ लाइट से, ये ऑक्टागोनल मिरर के प्लेन, ऑक्टागोनल मिरर के फेस 1 से स्ट्राइक करती है। मिरर चूंकि रिफ्लेक्टिंग होता है, ऑक्टागोनल मिरर के फेस 1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्लेन मिरर तक जाती है और प्लेन मिरर से ये वापस रिफ्लेक्ट होकर ऑक्टागोनल मिरर के फेस 3 तक जाती है और फेस 3 से फिर एक खास एंगल पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपकी लाइट टेलीस्कोप के अंदर इंटर हो जाती है। तो दिस इज अ टेलीस्कोप। तो ये हमारे पास एक टेलीस्कोप है बच्चे, इसको मैं टी का नाम दे लेता हूं। और दिस इज ह्यूमन आई, ये इंसानी आंख है जिससे आप उस चीज को देख रहे हैं। टेलीस्कोप हमने इससे पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है, आपको इससे पिछले से पिछले लेक्चर में आपको पता होगा टेलीस्कोप के 2 लेंसेज होते हैं। जो आई के करीब है दिस इज आई पीस, जो इधर है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है। यूं क्रॉस वायर बने होते हैं। ठीक हो गया बच्चे, आप डायग्राम को नोट कीजिएगा। तो जैसे ही टेलीस्कोप के अंदर लाइट इंटर होगी तो आपकी आंख को ये सोर्स ऑफ लाइट विजिबल नजर आएगा। लेकिन जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करेंगे ना, मोटर रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टागोनल मिरर भी रोटेट करना शुरू कर देगा और फिर जाहिर बात है जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप में इंटर हो रही है, ये हो सकता है किसी एंगल इसका चेंज होगा तो ये लाइट टेलीस्कोप में इंटर ना हो। तो ये जो मैंने कहा ना एक खास एंगल पर होगा क्या कि जब मोटर आपकी एक सर्टेन स्पीड अचीव कर लेती है तो एक खास स्पीड अचीव होने के बाद और एक खास एंगल पर जैसे ही ये ऑक्टागोनल मिरर इतनी स्पीड से रिवॉल्व करना शुरू कर देता है कि आपको टेलीस्कोप के अंदर सोर्स ऑफ लाइट अगेन विजिबल नजर आना शुरू हो जाता है। ऐसा कब होगा मैं आपको बताता हूं, नोट करेंगे। हम इस मिरर की रोटेशन का टाइम निकालते हैं। तो मैं इधर लिखता हूं, हेडिंग लगा देता हूं रोटेशन, रोटेशन इसका टाइम पीरियड निकालते हैं हम। ठीक हो गया बच्चे, आपने चैप्टर 5 में एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। उधर हमने पढ़ा था डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। बात समझ रहे हैं ना, डेल्टा नहीं लगा रहा मैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब ये ऑक्टागोनल मिरर रिवॉल्व कर रहा है तो ये लीनियर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर है। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। टी निकालना था, टी बाहर निकाल लें। टी इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा। टी बाहर आ गया, ओमेगा नीचे चला गया। तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ओमेगा। कोई हर्ज तो नहीं है, थीटा ओवर ओमेगा है ना, तो थीटा 1 ओवर ओमेगा को लैदा कर दिया। उसकी वजह टी इज इक्वल टू थीटा का मतलब क्या है, एंगल। तो जब यह मिरर एक चक्कर काटता है तो कितने डिग्री कवर किए इसने, 360। तो मैं क्या लिखता हूं 2 पाई। लेकिन इसकी कितनी साइडें हैं, इसकी टोटल 8 साइडें हैं, 8 फेसिस हैं। तो मैं 2 पाई को 8 पे जब डिवाइड कर दूंगा तो ये एक का टाइम पीरियड आएगा। मतलब कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना, कि फेस 2 को फेस 3 तक जाने में ये वाला एंगल, ये जो मैं फिंगर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये वाला एंगल 2 से 3 तक का, 2 पाई तो टोटल है ना, तो जब आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक का एंगल आ जाएगा बिटवीन फेस 2 एंड फेस 3। तो 2 पाई ओवर 8 से ही क्यों किया, क्योंकि इसकी 8 फेसिस ही है ना। थीटा की वैल्यू पुट करवा दी, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ओमेगा क्या होता है जी, 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। ठीक हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसल। तो फिर रोटेशनल टाइम क्या आ गया, मैं ऐसे करता हूं टी के साथ ना छोटा सा लिख देता हूं ROT, रोटेशनल टाइम 1 ओवर 2 पाई से 2 पाई कैंसल ना, 1 ओवर 8f आ जाएगा। तो 1 ओवर 8f आ गया आपके पास रोटेशनल टाइम। अब हम कैलकुलेट करेंगे लीनियर टाइम। लीनियर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, जरा नोट करेंगे। इधर मैं एक लाइन लगा देता हूं। तो लीनियर टाइम कैलकुलेट करते हैं, इधर हेडिंग लगाते हैं लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या है,
लीनियर का मतलब बेटा ये है कि लाइट को फेस 1 से जाने में और प्लेन मिरर से स्ट्राइक कर कर वापस आने में लाइट को कितना टाइम लगा। ये तो टाइम हमने निकाला है मिरर का कि उसको एक साइड से दूसरी साइड में जाने में कितना टाइम लगता है, फेस 2 को फेस 3 तक जाने में कितना टाइम लगता है। ये रोटेशनल टाइम है मिरर का। अब मैं लीनियर टाइम निकालूंगा इस लाइट का। और एक बात याद रखिएगा कि प्लेन मिरर से लेके ऑक्टागोनल मिरर तक दोनों मिरर का दरमियानी फासला d से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड ऑक्टागोनल मिरर। ऐसा नहीं है कि ये कम है, ये ऊपर वाला फासला ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि हकीकत में ये फासला एक जैसा ही है 8 फेसिस का। तो अब लीनियर टाइम से मुराद है लाइट को कितना टाइम लगा। तो बच्चे आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, S = VT और T = S/V। अब T = S का मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो लाइट ने कितना फासला तय किया, 1 से इधर d जाते हुए और d ही वापस आते हुए, d + d तो 2d। तो s की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2d और v की जगह पे c और t के साथ मैं छोटा सा लिख देता हूं LIN, लीनियर टाइम। तो 2d/c ये लाइट का टाइम है। 1/8f ये मिरर का टाइम है। ठीक है कि मिरर को कितनी देर लगी। 2 टाइम पीरियड आ गए, एक रोटेशनल टाइम आ गया, एक लीनियर टाइम आ गया। v की जगह पे लिखा ना c, स्पीड ऑफ लाइट है। अब टेलीस्कोप के अंदर आपको विजिबल सोर्स कब नजर आएगा, ये आपकी बुक की थ्योरी में लिखता है कि जब ये दोनों टाइम इक्वल हो जाए। मैं इधर लिख देता हूं नोट द source will become visible। सोर्स आपको कब नजर आएगा टेलीस्कोप के अंदर, when the source will become visible when rotational time of rotation is equal to linear time। जब दोनों टाइम पीरियड इक्वल हो जाए। ROT का मतलब है रोटेशनल, LIN का मतलब है लीनियर। जब 2 टाइम पीरियड इक्वल हो जाए, मतलब लाइट को मिरर 1 से प्लेन मिरर तक और प्लेन से वापस 3 तक लाइट को जाने में और वापस आने में जितना टाइम लगता है, अगर ये वाला टाइम और मिरर, ये जो ऑक्टागोनल मिरर है, इसकी फेस 2 को फेस 3 तक जाने में जितना टाइम लगता है, अगर ये दोनों टाइम इक्वल हो जाए तो फिर आपको टेलीस्कोप में सोर्स विजिबल नजर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये कंडीशन है। वैल्यू पुट करवाएं जी। रोटेशनल टाइम क्या है, 1/8f इज इक्वल टू लीनियर टाइम क्या आया 2d/c। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें जी, c को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे c आ जाएगा 8f × 2d, 8 × 2 16fd। तो दिस इज योर फाइनल फार्मूला 16fd। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया जी, ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 16 कांस्टेंट है, f फ्रीक्वेंसी है किसकी, ये जो ऑक्टागोनल मिरर के नीचे मोटर लगी, वो जो रिवॉल्व कर रही है उस मोटर की फ्रीक्वेंसी। जाहिर बात जो मोटर की होगी वही इस मिरर की होगी। और d क्या है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर। c = 16fd, ये MCQ आता है पेपर में, ये स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू माइकलसन 1926 के अंदर कैलकुलेट किया था उसने, और उसने f और d की वैल्यू पुट करके आंसर है 2.99 समथिंग, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है। आप इस फार्मूले को नोट कर लें जी, शाबाश। कुछ MCQs बेटा आपने याद करने हैं, मैं नोट के अंदर लिख देता हूं। नोट, ये जो माइकलसन ने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की, ये आती, इसका आंसर आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। दूसरी बात, आपकी बुक के आखिर में ना कुछ नोट लिखे हुए हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन
द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये जो कैलकुलेशन है ना 3 × 10⁸, ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर। किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा इससे कम ही होगी, हमेशा कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तीसरा, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट नेचर पे भी डिपेंड करती है। अब नेचर से क्या मुराद है? उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। आपको याद है बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, N = C/V, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है। और आखिरी नोट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन बराबर होती है। तो ये कुछ बातें आपने MCQs के लिए याद करनी है। 2 टाइम जब इक्वल हो जाएंगे तो सोर्स विजिबल होगा, सोर्स फिर आपको विजिबल दिखाई देगा। तो पहला टाइम निकाल लेना है मिरर का, फिर लाइट का, दोनों को इक्वल कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो बच्चे आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।